अच्छा अनिका ये बताइएगा कि अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जाते। आप ये बताइएगा आप मुस्लिम हैं, कश्मीर में श्रीनगर में रह रही हैं, तो क्या रियलिटी क्या है? वहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? क्या यंग यूथ जो मुस्लिम यूथ है वहाँ पर क्या उनको आज़ादी है? और वो किस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करिएगा। जहाँ तक राइट्स के हवाले से आपने पूछा तो जब कहा जाता है कि किसी एरिया में वहाँ के लोगों को जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर ये सवाल आता है कि जिस एरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिलते, तो उस एरिया के जो लोग हैं या यूथ है, यंग नौजवान है या लड़की या लड़का जो भी है, वो आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? अगर राइट्स ही नहीं मिल रहे तो। वो एथलीट कैसे बन सकता है? तो ये सवाल भी तो आते हैं, अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये सब इन सब शोबों में तो वो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो राइट्स नहीं उनको मिल रहे और वो आज़ाद नहीं है, वो बंद है कमरों में। तो फिर ये डॉक्टर्स और इंजीनियर जो बनते हैं, ये कौन है फिर? जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी अ, सिर्फ कुछ एग्ज़ाम्पल्स, मैं आपको नहीं बताऊँगी ये कौन है, ठीक है? आप खुद से सर्च करें कि ये कौन लोग हैं। नादिया निघत, इशरत बशीर, इंशा बशीर, सादिया तारिक, तजम्मुल इस्लाम, उवैस याकूब, शारिया मंजूर, ये मैंने आपको सिर्फ 7-8 नाम बताए। आप ये जाके कुछ देखिए स्पोर्ट्स में ये काम लोग करती ये कुछ स्पोर्ट्स में ठीक है, काम कर रही ये हैं। आप देखिए और ये सिर्फ 7 नाम है नहीं है, वहाँ यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, जो हम गिनवा सकते हैं। अच्छा ये बिल्कुल। छोड़िए, आप दूसरी एक लिस्ट देखिए, इम्तियाज़ हुसैन मीर, रईस अहमद भट्ट, ताहिर अशरफ, ये एक लिस्ट है। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, बसीरुल हक चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सारे मुसलमान नाम है आपको आपको पता ही होगा। मुस्लिम नेम्स ही आप सुन रही है ना? तो फिर ये बिल्कुल। लोग कौन है? या नीट टॉपर्स अगर हम हाजिक की बात करते हैं, हाजिक लोन एक बच्चा है, इसको आप सर्च कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी कौन है, आप देखिए कौन है। हम्म। तो नैरेटिव कौन बिल्ड कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन असल बात क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा अनिका ये बताएँ कि आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? देखिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक जिस पर काम किया है वो था यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री जो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक पीस सिस्टम पे काम करना चाहते हैं, वायलेंस को हटाने के लिए काम करते हैं या बाकी चीजें जो हैं उन पर काम करना चाहते हैं। प्रीवियस कुछ ईयर्स से या हम पिछले 3 डेकेड्स की बात करें तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट या वो जो रहा है कश्मीर में, उस हवाले से हमेशा हमारी भी ये कोशिश रही है और गवर्नमेंट की भी ये हमेशा कोशिश रही है कि जो यंग नौजवान है, यंग माइंड है, वो ऐसा मतलब बन जाए, रीशेप हो जाए कि उसकी वजह से जो उसकी सराउंडिंग्स है वो ठीक हो जाए। तो यूरोपियन यूनियन के साथ मैंने जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया था वो था यूथ के रिलेटेड यूथ एंगेजमेंट्स, जहाँ पे हम यूथ के साथ इंटरैक्शंस करते हैं, उनकी लाइफ रिबिल्डिंग रीशेपिंग करते हैं, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं, उनकी बातें जानते हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था जो मैंने 2 साल किया, जिस पे काम किया, और 2 साल के इंटरवल्स में मैंने काफी सारे एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स किए अलग अलग तरीके से। तो ये एक बड़ा था। दूसरा इसके अलावा मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया है, वुमेन कन्वेंशंस करवाए हैं। उसके अलावा हमने वुमेन कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप जो बहुत बड़ी कॉन्क्लेव हुई है 2022 में कश्मीर में, वो हमने करवाई है। या स्पोर्ट्स के हवाले से कश्मीर प्रीमियर लीग जो है विमेन्स, वो भी हमने करवाई है। और हमने ही नहीं करवाई, हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो अपने-अपने तरीके से जो है काम कर रहे हैं। या कोविड के हवाले से बात करें, कोविड में एज़ अ वॉलंटियर हमने काम किया है। तो ये सब काम जो है अभी तक हमने किए हैं। अच्छा निका आपने अपना चैनल बनाया है, ये बताइएगा कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या शौक का कहाँ से आपको शौक पड़ा कि आप कश्मीर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँ? थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। अ, असल में होता है ना आपको कि कुछ चीज़ आपको फ़ैसिनेट करती हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था ना कि मैं ऐसी अच्छी खूबसूरत जगह रहती हूँ जिसको कैप्चर करना, आप जिसकी आप हर चीज़ आप जहाँ बैठेंगे वो चीज़ वो जगह आपको कैप्चर करने का वो शौक हो जाता है, इतना खूबसूरत है सब कुछ। तो
काफ़ी टाइम से जब मैं ट्विटर पे आई या अपना काम जब सामने रखा, तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग उसको एप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसके हवाले से काफ़ी सारे दोस्त भी जुड़े और मतलब एक फैमिली बन गई सोशल मीडिया पे। तो वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि अब आप जो है वो वीडियोज़ के थ्रू दिखाएँ, आपने आपके जो ऑर्गनाइज़ेशन है उनके ब्लॉग्स तो आते रहते हैं, आप उन पे आती है लेकिन आप हम उससे हटकर आपको देखना चाहते हैं। और कश्मीर की एक अलग तस्वीर आपके थ्रू अगर मिले, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं मुझे इस चीज़ का है ऑलरेडी फ़ैसिनेट करता है मुझे क्यों ना इन चीज़ों को अब सामने रखा जाए। अब यूथ इंटरैक्शंस इतना हो गया है कि उनको क्योंकि आज जो है सब हर कोई सोशल मीडिया पे है। डिजिटलाइज़ेशन इतना हुआ है कि हर एक के पास अपना फ़ोन है, तो अगर कोई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है और मेरा कुछ कोई ऐसी चीज़ मेरी देख रहा है जिससे उसको इम्पैक्ट पड़ेगा या उसकी लाइफ़ थोड़ी-सी भी उसमें थोड़ा-सा मतलब अच्छाई आ जाएगी तो इट्स आई थिंक मोर बेटर देन एनीथिंग एल्स। तो आई थॉट कि मुझे ये जो है चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। तो रिसेंटली जस्ट 1 मंथ हुआ है मेरे चैनल को। अच्छा अनिका ये बताइएगा कि वहाँ पर मुस्लिम स्कूल्स कब से बनाए गए और चलें अगर वहाँ पर हैं मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स या मुसलमान जो हैं वो मतलब उस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको कौन-सा निसाब पढ़ाया जा रहा है? कहा जाता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है? और हम पाकिस्तान से कंपैरिज़न हमेशा करते रहते हैं, ठीक है? जो कि बेवकूफ़ी है और कि हम उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपनी एजुकेशन सिस्टम पे और जिसका बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं और इसलिए कहा जाता है कि इंडियन एजुकेशन बेस्ट है। तो मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में कौन-सा निसाब पढ़ाया जाता है और उनकी ग्रूमिंग किस तरह की जा रही है? हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए अगर मैं ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे जो है उस पर फ़ोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि धर्म और ज़ात किस धर्म, जाति और संप्रदाय से कौन बिलॉन्ग करता है। हमारे लिए यूनिफ़ॉर्म का सबसे बड़ा मतलब होता है। यूनिफ़ॉर्म का मतलब हमारे लिए यूनिफ़ॉर्मिटी होता है और जो सबके लिए सेम हो। चाहे वो कहीं से भी आता हो, किसी भी ज़ात से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, किसी भी मज़हब से आता हो। तो हमारे लिए सब कुछ इक्वल होता है। और मेन मोटिव उसके पीछे ये होता है कि उसके वहाँ से जो है हमारे हमारे बच्चे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। उनकी ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो हो। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलरली ये मुस्लिम स्कूल है, ये हिंदू स्कूल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जब स्कूल में किसी भी स्कूल में जाएँगे आप दोनों तरह के बच्चों को देखेंगे और सबको एक साथ ही देखेंगे। आपको आप ये भी नहीं कह पाएँगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन क्रिश्चियन है, सब एक साथ है, सब सेम है, सब सेम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ अलग चीज़ें हैं या कुछ अलग है। Thank you for watching. Like, share and subscribe.